नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। ये दुनिया का कड़वा सच है, लेकिन फिर भी हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हर वक्त अपने कपड़े, अपने शौक़, अपने श्रृंगार, अपना मेकअप, अपनी ज्वेलरी और अपने हर एक चीज़ पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं खुशी खुशी, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम इन सब चीज़ों को लेने के बाद बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन असली जो खुशी है वो कोई नहीं जानता कि मेरे पास जो कुछ है आज, जितना भी है, जो खुशी आई है मेरे पास, उसी को मैं समझूं कि इस चीज़ का इम्पोर्टेंट क्या है मेरी ज़िंदगी में, उसी को लेकर मैं खुश रहूं और उसी में खुशी को देखूं, खुशी को जानूं। लेकिन नहीं, आप जिस दिन आपके हाथ से वो चीज़ चली जाती है उस दिन आपको एहसास होता है कि मेरे पास जो चीज़ थी वो कितनी कीमती थी। कल हमारे यहाँ एक आंटी का, बहुत बूढ़ी दादी थी, उनका देहांत हो गया और वो अपनी सास बहू, मतलब वो जो सास थी जब भी उस टाइम पे अपनी बहू से बहुत झगड़ा करती थी, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी। उसे हर चीज़ पे रोकना टोकना, उसका खाना पीना, हर चीज़, उसे बाहर नहीं निकलने देना। और जब वो कल ख़त्म हुई तो उन्हीं की वह बहू, सताई हुई बहू इतना रो रही थी उनके लिए, इतना रो रही थी कि अगर वो देख पाती तो देखती कि वो उनसे कितना प्यार करती थी वो बहू। दोस्तों, यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में सबको सता के, सबको परेशान करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिस वक्त हम जाते हैं उस वक्त हम अपने साथ अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्मों को ही ले जाते हैं। ना ही हम पैसा ले जाते हैं, ना ही हम कुछ भी नहीं ले जाते हैं। लेकिन ये बात फिर भी आदमी जानकर भी अनजान बनते हैं। यही बात मैं आपसे एक स्टोरी सुना के बताती हूँ। एक नगर में एक राजा रहते थे और वह राजा बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे। और पैसे वाले इतने, वो बने कैसे, अपने ही गांव के लोगों को, अपने ही जो प्रजा थी उनको लूट के अटूट हीरे जवाहरात मोती धन दौलत और लड़ाई करके आसपास के देश के राजा को गुलाम बनाकर, उनकी हाय प्रताड़ना और उन रानियों को अपनी दासी बनाकर, उनको उनकी कोसना कल्पना लेकर वो इतने अमीर बन गए थे, इतने अमीर बन गए थे कि वो अपना धन छुपाने के लिए सोचते रहते थे कि अब ये धन अपना कहाँ छुपाएं। तो उन्होंने क्या किया कि एक जगह जंगल में गए और वहाँ पर अपना धन इकट्ठा करके छुपा दिया। और उनकी इस धन की जो छुपाई हुई जगह थी, वह जगह सिर्फ उनको पता थी और उस मंत्री को पता थी। तो क्या हुआ कि एक दिन जब मंत्री देख कर गया कि यहाँ कोई नहीं है, और वह अच्छे से ताला लगा कर गया और देख लिया कि अगल बगल कोई नहीं है इस गुफा में, तो वह जब घर चला गया, उसके बाद राजा को रात में ख्याल आया कि मैंने अपना धन बहुत दिन से देखा नहीं है, आज मैं अपने धन को देख कर आता हूँ कि क्या हालत है। तो वह चुपचाप से, बिना किसी को बताए हुए, चुपचाप से निकल आए उस अनजान सी जगह पर, और आकर उन्होंने अपने छुपाए हुए धन को दरवाज़ा खोलकर खूब निहारा, खूब देखा, खूब मन भर के हाथों में लिया, खूब इसको देखा और अपने आप में बड़े ही गुरूर, बड़े ही घमंड में चूर हो रहे थे। बहुत ही ज़्यादा उन्हें घमंड हो रहा था कि मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली है, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर राजकुमार, अमीर राजा बन गया हूँ। और अपने आप में खुश थे, बहुत ही खोए हुए थे अपने एक एक हीरे जवाहरात को, कीमती कीमती मोतियों को देख देख कर बड़े ही खुश हो रहे थे। तभी वहाँ से अचानक से मंत्री गुजरा, तो मंत्री को लगा कि ये दरवाज़ा कैसे खुला है, हो सकता है मैं ही भूल गया हूँ, कल आया था। तो उसने झट से बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया और यहाँ राजा अपने में लीन, मंत्रमुग्ध पैसे की माया को देख के इतने बुरी तरह से खुश थे, लेकिन उन्हें होश नहीं था कि उनका पीछे से, बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। और जब उनका मन भर गया, जब उन्होंने खूब अपने धन को हाथों में लेके बिस्तर बिछाकर उस पर सो लिया, जब उन्हें भूख प्यास लगने लगी तब उन्हें अपने महल की याद आई। तो वो बाहर की ओर आए और देखा कि रास्ता बंद हो गया है। अब क्या करें,
अब चिल्लाया, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, चीखा चिल्लाया, कोई ने नहीं सुनी, वहाँ जंगल था। तो अब क्या करते, अब राजा उन हीरे जवाहरात से कहने लगा, ए हीरे जवाहरात, मुझे एक घूंट पानी दे दो, थोड़ा सा खाना दे दो, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, कई दिन हो गए। मगर वो पाप की कमाई हुई जो दौलत थी, उस दौलत ने भी उससे मुंह फेर लिया और कहा, अब तुम्हें यही सज़ा मिलेगी। उसने हीरे जवाहरात और पैसे की बिस्तर बनाया और उस बिस्तर पर लेट कर अपनी उंगली से खून निकाल कर वहाँ लिखा कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अपना कर्म ही जाता है। आज मैं यहाँ पर इन हीरे जवाहरात को देखकर भूखा प्यासा मर रहा हूँ। इन्होंने मुझे एक निवाला खाना का और एक घूंट पानी नहीं दे पाया। तो किस काम की है ये धन और दौलत? धन और दौलत अगर मैं उपयोग ना कर पाऊँ, किसी की कमाए हुए दौलत को छीनना, उसकी मेहनत को, उसके खून पसीने को, उसके सुख को मैं छीन कर इकट्ठा करके रखा है मैंने, ये जो धन, वो आज मुझे कोस रहा है, मुझे आज बुरी बुरी दुआएं दे रहा है। दोस्तों, हमेशा अपने साथ दूसरों की दुआएं और दूसरों के अच्छे आशीर्वाद ही जाते हैं। हमेशा आप जितना कोशिश करिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे से अच्छे बातों को लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को दिमाग में अच्छा असर पड़े। आप कोई मंत्र चैंटिंग करिए, आप अपनी आत्मा को जगाइए, अपनी आत्मा के लिए कुछ करिए, जिससे आत्मा से खुशी हो। आप अपनी आत्मा को खुश करना परमात्मा को खुश करना होता है। दूसरों की मदद करिए, गरीबों को दान करिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपंग अपाहिज लोगों को, जिनको भगवान की तरफ से तो एक तरह से कहा जाए कि वो विकलांग इसलिए होते क्योंकि उनके भी पाप होते हैं, इसलिए वो अपने पापों की सज़ा भोगने इस दुनिया में आते हैं। बस सबकी मदद करिए, अपने आप को पवित्र और अच्छा बनाने की कोशिश करिए। धन दौलत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात फिर से आती है कि जिस दिन जाएंगे हम, उस दिन कुछ नहीं ले जाएंगे। इसलिए पैसा कमाइए, उसके साथ अच्छे कर्म भी करिए। अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। जब भी लोग आपसे कहें गुस्से में कि तेरे कर्म तेरे आगे आएंगे, तो वो कर्म हमने इतने अच्छे किए हैं कि वो हमें दुआ बनकर हमारे आगे आ जाएं और हम उन कर्मों को भी सुख भोग कर इस दुनिया से जाएं। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।